अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हम हमारा 11 बजे का लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, मैं ज़रा नोटिफिकेशन डाल दूँ। ठीक है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को जैसे ही आप ज्वाइन करें वैसे ही लाइक कर दिया करें। ठीक है। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही लाइव आया करूं फौरन इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाया करे। फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो मिनट में मार्केट अपडेट की तरफ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मंथली क्लोजिंग हमारे पास सर के ऊपर बैठी है। इसके साथ साथ आपको पता है कि भाई बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही होगी कि अमेरिका जो है उनकी डेट सीलिंग का वोटिंग होने जा रही है। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है इसका क्रिप्टो पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक दो दिन में आप लोगों ने क्या करना चाहिए, अपना जितना भी आपके स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, ठीक है, जितने भी आपके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं उन सबको हटा दो। मुझे मेरा ये ख्याल है। ठीक है। अगर तो आपकी कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेड है जिसमें ज़्यादा हाई रिस्क नहीं है, मैं मतलब हाई लेवरेज ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, उनको पता है कि वो किस तरीके से मैनेज करना जानते हैं अपनी ट्रेड्स को। ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ दूसरे लोगों की जो मुझे फॉलो करते हैं, जो न्यू कमर्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। लो लेवरेज की जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी बेसिकली लिक्विडेशन जीरो है वगैरह वगैरह वगैरह। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है। अब जिस तरीके से भाई मैंने आप लोगों को दिया था, क्या दिया था, लाइट कॉइन दिया था। ठीक है। अब मुझसे OKX पे जो मांग रहे थे उनको मैंने बोला भाई $88 पे आपने इसको बाय करना है। आप देख सकते हैं बड़ी ही खूबसूरत तरीके से हमारे पास लाइट कॉइन गिरा। $88 पे इसने हमारी बाय फिल करी और सीधा ऊपर की तरफ रवाना हो गया है। भाई अब अगर आपने यहाँ पे अपना बाय ऑर्डर लगा के रखा था और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अभी आप मजे की प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ठीक है। यू आर इन सॉलिड प्रॉफिट राइट नाउ। ठीक है। तो बराए मेहरबानी, अगर आपको लगता है कि भाई ज़रूरी है 92 सेंट से आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, यहीं से अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, या आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं असद भाई NKN का क्या करें। भाई NKN, ये मैं देखो खोल के दिखाता हूँ आपको। NKN बैठा हुआ है तकरीबन 11.5 सेंट पे। ठीक है, लगभग। अब 11.5 सेंट पे हमारे पास इसकी बाइंग है, बिल्कुल बाइंग है। अभी बाय जोन में बैठा हुआ है, इसमें कोई रिस्क विस्क कभी ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, डाउन जरूर गिरा है। ठीक है, जरूर डाउन गिरा है, लेकिन इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको आप लोगों ने पार्ट्स के अंदर एंट्रीज बनानी है, और एटलीस्ट 4 पार्ट्स के अंदर एंट्री बनानी है लाजमी तौर पे। तो यहाँ पे आपके एटलीस्ट 2 पार्ट्स फिल होने चाहिए अभी। ठीक है, एटलीस्ट 2 पार्ट्स फिल होने चाहिए। अगर ये उन 2 पार्ट्स के लेट से आप भाई $100 लगाते हो, अब 25-25 करके आप 4 लगाते हो, तो $50 के आपके ऑर्डर्स फिल हो गए हैं। अब ये अगर यहीं से ऊपर को रवाना हो जाए और पहला दूसरा टारगेट हिट कर दे तो कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि हम किस तरीके से मार्केट में अभी बैठे हुए हैं, किस तरीके से मार्केट को डीलिंग करते हैं, और मार्केट से किस तरीके से पैसे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक है। अभी मेरा ख्याल से अगर किसी ने, एक बंदे ने भी अगर डिप बाइंग की है ना, लाइट कॉइन के अंदर भी वो प्रॉफिट में बैठा हुआ है, NKN के अंदर भी प्रॉफिट में होना चाहिए। और देखो मैंने खुद बाइंग की है किस चीज़ के अंदर। वैसे तो मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी थी, मैंने दोबारा एंट्री ली थी। मुझे लग रहा था ये थोड़ा और गिरेगा तो मैं और बाय करूंगा। मैं STG की बात कर रहा हूँ। ठीक है, STG स्टारगेट की बात कर रहा हूँ, जो MXC की ट्रेड है, स्पॉट की ट्रेड है, वो अगेन स्पॉट की है। फ्यूचर्स का मैंने स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया है क्योंकि मुझे मेरे टीम मेंबर ने भेजा था, एक मेरा दोस्त है उसने मुझे भेजा, तो मैंने पोस्ट कर दिया। खैर, द होल पॉइंट इज, यहाँ पे अभी आप लोगों ने क्या करना है, जहां जहां आप लोगों को प्रॉफिट, मुनासिब प्रॉफिट लगता है यार, आप वहां पे थोड़ा बहुत बुक कर लो। क्या जा रहा है आपका, कुछ नहीं जा रहा, सीधी बात है। ठीक है। हाँ, गलत तरीके से आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी फिल वक्त। गलत तरीके से क्या, असली मार्केट पंप हो रही है, पंप हो रही है, पंपिंग के वक्त नहीं है हाथ डालते यार। देखो, अगर आपने कल खरीदा ना 12 सेंट पे किस चीज को, NKN को, अभी ये 11.5 सेंट पे है, तकरीबन आपका आधे सेंट का पर कॉइन नुकसान हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने ये किया हुआ है कि आपके पास
पार्ट्स के अंदर अपने एंट्रीज हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि आपके कम से कम यहाँ 2 पार्ट्स की एंट्रीज बननी चाहिए थी, तो अगर आपकी 2 पार्ट्स की बन गई है तो आपकी एवरेज जो है वो थोड़ी सी नीचे की हो जाएगी, ठीक है। 1180 की हो जाएगी, 11 वॉट एवर यहाँ की बेसिकली हो जाएगी, 1160 से 1180 के बीच में यहाँ पे आपके पास कहीं आपकी एंट्री बनी हुई होगी, किस चीज़ की, आपके एनकेएन की ट्रेड की, ठीक है। और लेवरेज अगेन जीरो होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। एस टी जी 90 सेंट तक जा सकता है एज पर चार्ट्स एंड फंडामेंटल्स। यार इसके अंदर पोटेंशियल तो है, ये अच्छा गेन दे सकता है, ये अच्छी स्पाइक मार सकता है, जिस तरीके से मैंने कहा ना कि ये एक समझो अपना जो मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी वो हो सकता है लीना वाली इसके अंदर एक मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ एन के एन, अब कल रात को जिस जिस जो जो मैंने वीडियो आप लोगों को पोस्ट करके दिखाई है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अब अगर आपने वो वीडियो आप लोगों ने देखी हुई है, ठीक है, मैं उसका लिंक यहाँ पे दोबारा जो है ना वो पोस्ट कर देता हूँ। और इस वीडियो के अंदर जो मैंने आप लोगों को कॉइन्स बताए, इनकी एक्यूमुलेशन लाजमी तौर पे आप लोगों ने कर लेनी है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको मिस नहीं करना, ठीक है। फ्री में सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी भी मुझसे जो है ना लोग पूछ रहे हैं कि भाई लीना की कॉइन की अपडेट देते हैं, लीना की अपडेट कर दें। अब जिन लोगों ने लीना के अंदर देखो होशियारी की है उनकी, फिर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। तो बराए मेहरबानी गलत ट्रेडिंग से परहेज करो अभी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं बीटीसी की, अब जरा मार्केट अपडेट पर चलते हैं। जिस तरीके से लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर सिग्नल चाहिए तो वीडियो लाइक करना ना भूलना। मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो लाइक करोगे तो आप लोगों को सिग्नल मिलेगा, नहीं लाइक होंगे नहीं सिग्नल मिलेगा, सीधी सीधी सी बात है। तो प्यारे दोस्तों, ओवरऑल जिस तरीके से देखा भाई, अगर आपने पार्ट्स के अंदर एंट्री की, अब जैसे लाइट कॉइन है, लाइट कॉइन भी हम एवरेज बाइंग पे बैठे हुए हैं अभी, ठीक है। अब अगर किसी को डर लग रहा है तो वो एग्जिट कर जाए, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैंने क्या बोला है। अगर किसी को डर लग रहा है, अगर किसी को नहीं आती ट्रेडिंग करनी और सट्टेबाजी कर ली है, तो वो एग्जिट कर जाए ब्रेक इवन पे, ठीक है। अभी यू शुड बी ऑन ब्रेक इवन ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। एनकेएन चलो थोड़ा छोटा मोटा सा डाउन है, लाइट कॉइन 110% यहाँ पे आपको ब्रेक इवन लाजमी तौर पे होना चाहिए। अगर तो प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट ब्रेक इवन होना चाहिए लाजमी तौर पे, ठीक है। लेट्स से अगर आपने 2 पॉइंट पे भी बाइंग की है ना, खाली आपने बाय किया है कहाँ 96.1 पे, लेट्स से आपने 2 लाइट कॉइन बाय की है, ठीक है। एक आपने बाय किया 9169 पे, इसको एक मिनट अभी मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। 91.69 प्लस 88, मतलब एक कॉइन वहाँ एक कॉइन वहाँ डिवाइडेड बाय 2, तो आपकी एवरेज बाइंग प्राइस पता है क्या आनी चाहिए, $89.84, ठीक है। तो लगभग ऑलमोस्ट आपका ये चुन्ना मुन्ना थोड़ा सा नीचे है, 20-30 सेंट है नीचे है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपका ये ब्रेक इवन पे बैठा है। अगर डर लग रहा है, मार्केट गिर रही है, किसी और की सुन रहे हो, निकल जाओ, खामोशी से निकल जाना, रोना धोना नहीं करना। असद भाई स्टक हो गए हम, ठीक है। तो ये वाली बात है। PTC is bullish, but it falls was that expected. I actually closed my short and big loss at top. नहीं यार, मैं आपको जो मैंने कल वीडियो आपको बताई है, देखो मैंने एक सिनारियो आपको बना के दिखाया था। मैं आपको अभी BTC की अपडेट की तरफ जाता हूँ, रुक जाओ। जो मैंने कल रात को आप लोगों को वीडियो पोस्ट की है ना, उसके अंदर भी मैंने एक ही बात की। मैंने देखो नीचे की बात तो कह रहा हूँ ना, नीचे की बात। अब देखो जहां तक पंप की बात है, ये वाला जो हमारा पंप है, ये वाला, ये अभी भी लग सकता है हमारा, ठीक है। इसको जाना तो वैसे यहाँ से था, लेकिन ये कुछ और सिनारियो हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हुआ ये कि ये इंस्टेड ऑफ गोइंग अप, इसने बोला बेटा पहले हम नीचे जाएंगे, क्योंकि मार्केट्स के जो सेंटिमेंट्स हो गए थे वो चेंज हो गए थे बाय दैट टाइम, ठीक है। तो इसने इंस्टेड ऑफ गोइंग अप इट क्रैश डाउन, और यहाँ पे जो है ना ये चीज़ गलत हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या, मुझे अच्छा देखो, ये अभी भी जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए देखो अभी यहाँ पे मेरे सही गलत होने की बात नहीं है, यहाँ पे बात है आप लोगों के पैसे की। तो ये वाला जो उसका इसका एक अपवर्ड मूवमेंट BTC के अंदर एक है ना, ये तकरीबन 40% का मुझे चांस लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा इस तरीके से। और ये हो सकता है कि यहीं से इसको मार्केट को ऊपर लेके जाएं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये ऊपर लेके इसको ज़रूर जाएंगे और फिर वहां से इसको गिरा देंगे नीचे।
अब ये वाला जो पार्ट है ये होता है, ऊपर वाला नहीं होता, ये अब अगेन ये मेरी प्रोडिक्शन है भाई, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी भी यहाँ से भी पंप करवा सकते हैं, एक रिलीफ हमें देखने को मिल सकता है 29,000 तक तो नहीं खैर, लेकिन 28,700 800 इस तरह का आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मुझे लगता है कि ये होगा, अभी भी मैं कहता हूँ कि ये अभी भी मुझे लगता है होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक रीटेस्ट हमें देखने को मिलता है। अब अगर ये नहीं होता लेवल इस तरीके से, जो मार्केट ने एक ऊपर जाना था, अगर ये नहीं होता तो फिर नीचे डायरेक्ट जाएंगे और फिर एक इंशाल्लाह ताला लोअर लो लगेगा जिसके अंदर एक्यूमुलेशन दोबारा होगी हमारी, और ये लगभग हमारे पास समझो आखिरी होगी, आखिरी चांस होगा ये हमारा। हम समझो अभी क्या प्राइस चल रही है हमारे पास, 27,000 पे BTC बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर देखो 27, यार फर्क कितना है, आप सिर्फ ये देखो। मेरा आपसे अगेन वही वाला सवाल है, अभी हम कहाँ बैठे हैं 27 पे ना, 27 से अगर हम 25,500 तक ये गिरते भी हैं, मरे से मरा, अगर हम यहाँ तक गिरते भी हैं, इसको मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 1 मिनट रुको, आप लोगों के लिए ना आसानी हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ये खींची हमने, और ये 555 पे ओए ओए आया था, अरे यार 1 मिनट, बेहतरीन काम हो गया। अब देख रहे हो ये वाला जो एक हमारा ट्रेंड लाइन है ना, इसको रीटेस्ट होने वक्त, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को डर लग रहा है ना कि यहां से हम सीधा नीचे जा रहे हैं, और अगर आप गलत ट्रेड ले ली है, लिक्विडेशन, अब जैसे लाइट कॉइन की लिक्विडेशन बैठी है $80 पे, एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये मेरे ख्याल से मैंने तो ये उसकी दी है, स्पॉट की दी थी, मुझे याद नहीं यार, मेरे ख्याल से मैंने ये स्पॉट की दी थी, फ्यूचर्स को मैंने मना किया था आपको। चार्ट तो खैर उसका खुला हुआ है, लेकिन ये स्पॉट की मेरे ख्याल से ट्रेड थी। तो लेट से अगर किसी ने लेट से भाई फ्यूचर में उठा भी ली है और उसका लिक्विडेशन बैठी है $80 पे, और अगर लाइट को इनके क्रैश कर सकता है कि भाई लेट से इसकी $80 पे, उनको डर लग रहा है यार विक लग जाएगी नीचे की तरफ, यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना, तो भाई आप एग्जिट कर जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप अपने, या फिर लेट से इतना आप बाहर निकाल लो पैसे कि लेट से 100 के $100 एग्जिट नहीं करो, आप अपने $50 एग्जिट कर दो, डॉलर्स अपने पास स्पेयर रखना, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि आपके पास जो डॉलर्स है ना, वो आपके अल्लाह भला करे उसमें रहें, स्पेयर में रहें, ताकि जैसे ही मौका मिले आपको वैसे ही आप बाइंग अपॉर्चुनिटी हासिल कर सको, सही है। ही टोल्ड अस फॉर रीटेस्ट देन बुलिश, नहीं नहीं यार मैंने बोला था ऊपर का फैसल भाई, हुआ ये था कि देखो जो मैंने कल रात को वीडियो पोस्ट किए ना, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को यही बात कही है, जितने भी आल्ट कॉइन्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, फिल कॉइन है तो उसके अंदर, डॉट है तो उसके अंदर, जितने भी हैं मैंने क्या बोला है, नीचे आनी है मार्केट, रीटेस्ट करना है। वो एक जो छोटा सा पंप की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे ख्याल से जेम्स भाई उसको कैश आउट करने के लिए या उससे बचने के लिए उन्होंने अपनी शॉर्ट की ट्रेड क्लोज कर दी थी। तो कोई मसले की बात नहीं है, देखो जल्दबाजी में कोई ट्रेड ना खोलो ना बंद करो, अभी मार्केट बहुत अच्छे मूड में है स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। यहीं से, क्योंकि देखो रिवर्सल हो चुका है यार हमारा, कितना हम नीचे जाएंगे सवाल ये पैदा होता है। खुदा ना खास्ता अगर अमेरिका डिफॉल्ट कर जाता है तो मुझे बताओ उस वक्त आप क्या देख रहे होगे, आप उस वक्त BTC को देख रहे होगे, BTC कहाँ जा रहा है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ स्पॉट के अंदर रहो अभी, बराए मेहरबानी ज़्यादातर अपनी ट्रेड्स स्पॉट के अंदर रखो। अब जैसे मैंने आपको कल NKN की दी, 4x की लेवरेज पे कौन सी लिक्विडेशन सर पे आके बैठती है, मुझे ज़रा ये बताना। नहीं बैठती ना, तो टेंशन की बात ही नहीं है यार, आप लोगों ने आराम आराम से ट्रेड लेनी है, आराम आराम से एंजॉय करना है, कोई असली मसले की बात नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हम BTC की बात करते हैं, BTC मुझे लगता है कि BTC इज़ सिटिंग वेरी वेल फाइन, अभी इसमें ऐसी कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। एज लॉन्ग एज हम 24,444 ये जो ग्रीन लाइन है ना, जब तक इस लाइन के ऊपर हम बैठे हुए हैं, हमें कोई मसले की बात ही नहीं है। ये 25,500 का लेवल एक मरतबा टेस्ट हो जाए, फिर तो भाई वहां से आपको मैं बोलूंगा उठाओ, ऐसी की तैसी वहां पे हर चीज उठानी है आपने, एक एक चीज उठानी है, जो जो मिले उठाना, जो जो उठा सकते हो उठाना, जितने। अभी डॉलर संभाल के रखो, डॉलर स्कैल्पिंग करो, स्कैल्पिंग में बिल्कुल भी मसला नहीं है, ठीक है। एक मरतबा हमारा 26, अब जैसे देखो ये यहाँ पे हमारा डबल बॉटम, जिस दिन मैं आपको सारी राम कथा समझाई है डबल बॉटम की, उस दिन कहाँ थे लोग,
सो रहे थे आप लोग? नहीं ना, ये मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं लाइव में था, ये मार्केट पंप कर रही थी। तो प्यारे दोस्तों, मार्केट को फायदा उठाओ, और अभी मार्केट बड़े खूबसूरत जो है ना जोन में बैठी हुई है। अच्छा जी, वीडियो लाइक कर दें भाई, अगर सिग्नल चाहिए तो। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली बात है ओवरऑल। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें जनाब, आपका लीना जो है ना, लीना, लीना के अंदर एक आध ट्रेड बनती है शॉर्ट की, लेकिन वो थोड़ी रिस्की है, आई मीन हाई रिस्क है। लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि आपको वो ना दूँ, कुछ और दूँ। तो पहले सब्र करो, आराम आराम से मार्केट के अंदर हम एंट्री लेंगे बिल्कुल, और प्रॉफिट ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। बट अभी आप लोगों ने गलत ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप बिल्कुल न्यू मेंबर्स हो तो बराए मेहरबानी आप हाई लेवरेज से ट्रेडिंग नहीं करना, ठीक है सर। वॉल्यूम तो क्या लिखा हुआ था? वॉल्यूम तो है नहीं, किसने कह दिया आपको? तो ये मार्केट कैसे ऊपर उठी है? वॉल्यूम है भाई, बिला वजह वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ही निकाल दिया आपने मार्केट से। जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ रहा है तो आपने मार्केट से वॉल्यूम ही बाहर निकाल दिया। किसने कहा है आपसे मार्केट में वॉल्यूम नहीं है? मुझे ये ज़रा बताओ। मार्केट ने आपको अच्छी खासी पंपिंग करवाई है, उसके बाद जाके मार्केट ने आपको अच्छी खासी सेलिंग करवाई है। फिर अभी भी मार्केट के अंदर $26,900 से आपके पास बाउंस बैक आया है। मतलब आप और क्या चाहते हैं, और किस तरीके का वॉल्यूम आपको चाहिए, पहले तो मुझे ये बताएं आप, ठीक है। वॉल्यूम बिल्कुल है मार्केट के अंदर, मार्केट में वॉल्यूम जितनी भी आपको, अच्छा, जो चीज़ हो रही है, हो ये रही है कि मार्केट के अंदर अभी जितने हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, जैसे हमारे पास ये बीएनबी हो गया, आडा हो गया, मैटिक हो गया, सोलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी ये सबसे ज़्यादा साथ दे रहे हैं बिटकॉइन का, और बीटीसी इनका साथ दे रहा है। मैं आपको एक आज बात बताता हूँ। डोमिनेंस है ना, डोमिनेंस, डोमिनेंस में आप जब डोमिनेंस को स्टडी करते हो, बीटीसी डोमिनेंस को, तो बीटीसी डोमिनेंस अभी कोई नई चीज़ नहीं है, नई नवीली चीज़ नहीं है, ये सालों से है, ठीक है। ये सालों से है, जब से आल्ट कॉइन्स आपकी फॉर्मेशन हुई है आल्ट कॉइन्स की, और अच्छे खासे आपके आल्ट कॉइन्स आ गए, स्टेबल कॉइन्स जब से आ गए, ठीक है। तो ये सालों पुरानी बातें हैं। तो कहने का मकसद ये है, जब लोग स्टडी करते हैं डोमिनेंस को, तो वो एक चीज़ मिस कर देते हैं। उस वो चीज़ ये है कि आप ये तो देखते हो कि बिटकॉइन से पैसा निकल के जा रहा है किसमें? आल्ट कॉइन के अंदर, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि जब मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है तो वो डायरेक्ट बिटकॉइन के अंदर जा रहा है, या फिर वो बिटकॉइन को इग्नोर करते हुए आल्ट कॉइन्स के अंदर जा रहा है। ये जो एक, ये इसका तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें मैं वीआईपी मेंबर्स में, मेंबरशिप में बताऊंगा आप लोगों को, कि इसको स्टडी किस तरीके से करते हैं, और देखते कैसे कि पैसा आखिर आ रहा है तो आ रहा किधर है, जा रहा है तो जा रहा किधर है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा वैसे तो तरीका है। देखो भाई, बात सुनो, जो भी मैं चीज़ें सिखाता हूँ वो इसी मार्केट में है, इसी इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप भी काम कर सकते हो, आप भी अपने घंटे इस पे ज़ाया करो, सीखो, लगाओ 100 घंटे एक चीज़ सीखने पे, ठीक है। लगाओ 500 घंटे एक चीज़ पे सीखने में। अब आप एक जगह 500 घंटे लगा सकते हो, या फिर आप जो है मेरे लेक्चर से 1 घंटे में वो चीज़ सीख सकते हो, ठीक है। तो यही वाली बात है कि भाई आपको एक्सपीरियंस में और ये सारी चीज़ें करने में वक्त लगता है, ठीक है। तो ये वाला हिसाब किताब है भाई। लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, 222 लाइक्स एंड 1 सिग्नल डन। अच्छा जी, एक अपसाइड मूव आ सकता है, देन हार्डली डम, हाँ ये सही है, बेहतरीन हो गया। सोनम $1 करेगा, सोनम, SNM बड़ा पुराना कॉइन है ये। और इससे मुझे एक बात याद आती है, चलो खैर, फिर कभी कि मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है, बराए मेहरबानी इससे बच के रहो। चाइना CN का भी कुछ बताओ भाई, पंप करेगा चीज़ें, क्या लिखा हुआ है? इकबाल भाई, आपने लग रहा है कल रात की वीडियो नहीं देखी, जो मैंने आप लोगों को वीडियो पोस्ट की है ना। रुको, मैं ज़रा उसको अपने चैनल पे डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ, फ़ौरन डाल देता हूँ, ताकि आप लोग जो है ना वो देख लें, ठीक है। ये लो भाई, भाई वीडियो लाइक कर दो, ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों को प्रॉफिट बनवाऊँ, जल्दी जल्दी आप लोगों को मज़ा आए, एंजॉय करो सब के सब, ठीक है।
अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं आप लोग? फिल पंप कर रहा है तो जाहिर सी बातें करेगा। यार सिग्नल देना है भाई, लाइक कर दो। क्या मसला है? यार आप लोगों की वजह से ना सिग्नल निकल जाते हैं, फिर आप बोलते हो आधे घंटे के बाद तो 300 लाइक होते हैं। 250 लोग देख रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों मसला है, लोगों को लाइक करने में मसला आ रहा है। भाई लाइक कर दो, 250 लोग जो आप लोग देख रहे हो, बराए मेहरबानी वीडियो लाइक कर दो, ताकि जल्दी से सिग्नल दूं, जल्दी से पैसे बनाओ, जल्दी से मजा आए। ठीक है। लीना जैसी कोई ट्रेड मिल जाए, CTSI दिया था क्यों नहीं बाई किया? चाइनीज सेशन से पंप कर सकता है, बिल्कुल पंप कर सकता है। वीडियो पोस्ट की हुई है, बराए मेहरबानी देख लो, बराए मेहरबानी देख लो। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे भी ये पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है। एट एवरीवन। चलो भाई, ये मैंने आपको यहाँ पे पोस्ट कर दिया। ठीक है। चलो भाई, ये यहाँ पे भी पोस्ट कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे भी पोस्ट कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पे भी पोस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, आपके पास कर दो भाई। आडा इट इज गुड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस कि आपका इथेरियम की क्वांटिटी जो है ना वो इंक्रीज करनी है आपने। ठीक है। तो बिल्कुल, डेफिनेटली 110% इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो है ना अच्छा खासा इंक्रीज हो इथेरियम, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो BTC के बाद आपके पास क्या बचा है? इथेरियम ही है ना। अगले नंबर पे क्या बैठा हुआ है? इथेरियम है आपके पास, आपको किसी और चीज़ से क्या लेना देना? ऐसी की तैसी, ऐसे आपने किसी चीज़ से टेंशन ही की बात ही नहीं है। आप अपना इथेरियम को डबल ट्रिपल करो। ठीक है, सीधी सीधी बात है भाई। आपने अपने इथेरियम को डबल ट्रिपल करना है, बात सारी ये है। समझ आ गई बात? अब जैसे हमारा ये दोबारा इसने 208 पे गया था मार्केट के अंदर, थोड़ा असल में इथेरियम के अंदर थोड़ी डोमिनेंस इथेरियम की पंप होगी, तो फिर वहाँ पे हमें इसके अंदर ज़्यादा पंप मिलेगा। ठीक है। लेकिन खैर, अभी जिन लोगों ने भी बाई किया हुआ है इसको, अब तो खैर बाय जोन से निकल के आई है। आता है बार बार, और फिर ये बार बार थोड़ा ऊपर जाता है, तो इसके अंदर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये इथेरियम के अंदर थोड़ी डोमिनेंस इंक्रीज होगी ना, तो फिर आपका अच्छा मजा आपको करवाएगा। क्योंकि देखो, फिर मनी फ्लो का सारा चक्कर है इथेरियम के, फिर निकल के जब इथेरियम पंप करते हैं तो इथेरियम के पेयर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पंप करते हैं। ठीक है। तो उस चीज़ की, इन सारी चीज़ों का एक जो है ना वो एक समझो कॉरिलेशन है, दोनों सबके सब जो है साथ एक मिलते हैं, और सब जैसे ही साथ मिलते हैं तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है। समझ आ रही है बात? तो ये वाली चक्कर है सारा। अच्छा, जहाँ तक भाई अब सिग्नल की बात है, सिग्नल का रुको, ING का मैं सोच रहा हूँ, या फिर OKX पे है। OKX पे आ जाओ, सबके सब OKX पे है आज की हमारी ट्रेड। ठीक है। अच्छा, OKX पे हमारे पास क्या है भाई? ING मैं सोच रहा हूँ आपको दूँ, अम, लेकिन एक मिनट रुको, फिल देते हैं आपको। फिल दे दूँ, क्या कहते हो आप लोग? यार एक मिनट रुको, लेट मी डबल चेक। यहाँ पे हमारे पास जो है अभी OP की अच्छी एंट्री बनती है, क्या कहते हो? OP के अंदर एंट्री लें? चलो भाई, OP के अंदर आ जाओ। OP आ जाओ भाई, OP स्पॉट है ना, आ जाओ। OP USDT है आपका, मतलब डॉलर का पेयर है। USDC के अंदर भी उठा लेना, बस थोड़ा फ्लक्चुएशन होती है, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे कर देना, थोड़ा टारगेट भी जल्दी कर लेना, वगैरह वगैरह वगैरह। यू गेट द पॉइंट, राइट? तो भाई, OP जनाब हमारा बैठा है बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है। OP ने अपनी कार्रवाई की हुई है बिल्कुल। OP अपनी सपोर्ट पे आके बैठा हुआ है। अच्छा, ये अब है हाई रिस्क। इसके अंदर अगर तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है लगभग आपका 130 का, आई मीन एक 1.3 का ना, ये 1.3 का अगर तो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे, जाहिर सी बात है।
उसके अलावा अदर देन दैट वी आर गुड टू गो। और चलो भाई आ जाओ ट्रेड करते हैं। लाइक कर दिया आप लोगों ने? 2 लाइक्स, जल्दी जल्दी जल्दी। 2 लाइक हो रहे हैं। मैं जब तक आपके इसके वो जो चीजें होती हैं मैं लिखता हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। इससे पहले हम मार्केट पंप और निकले, जल्दी आ जाओ। अरे भैया आप लोगों ने ना आना नहीं है, सब सब लेट करवाओगे, सबका सब निकलवाओगे। 1 घंटे से बोल रहा हूँ लाइक्स कर दो, आते ही लाइक्स कर दिया करो। पता नहीं क्या मसला है आप लोग। 250 लोग देख रहे होते हैं, लाइक ही नहीं होते आप लोगों के। निकल रहा है वो ऊपर, क्या करूँ मैं। 1.38। एक मिनट रुको, इसकी बाइंग हमारी है 3850। अब इसके ऊपर बाय ना करना, ठीक है। 3850 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 48 करो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आपकी बाय जोन है, अल्लाह भला करे, 1.314 13469, ठीक है। ये इसकी एंट्री जोन है, तो आराम से बाय करो। आराम से बाइंग करनी है, कोई आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं फिर बता रहा हूँ। 4 पार्ट्स के अंदर बाय करना, थोड़ा मीडियम रिस्क समझो इसकी। ज़रा एक फंडामेंटल न्यूज़ आ रही है, उसकी वजह से हो सकता है थोड़ी डंपिंग वगैरह है, लेकिन मुझे लगता है कि बायर्स जो बैठे हैं वो भी बैठे हुए हैं, ठीक है। अगेन इट इज़ मीडियम रिस्क। स्पॉट ओनली, ठीक है। ओपी ओके एक्स एक्सचेंज ओनली, ठीक है ना भाई। ये है। अच्छा अब इसका है हमारे पास एस एल हो गया, और हो गया टेक प्रॉफिट हो गया। अच्छा भाई यहाँ पे हाँ आपने क्या करना है, ओपी पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है। मैं बोल रहा था 1.3 का, 303 का स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। और यहाँ पे टेक प्रॉफिट पे आ जाओ भाई, चलो। 1.3999, कैसा, ठीक है। 1.4141, ठीक है। फिर है 1.4, बल्कि 1 मिनट रुको, उसको थोड़ा हम लंबा कर देते हैं, 4.2 कर दो। 1.444, 1.477। यार बल्कि 1 मिनट रुको, इसको हम जो है ना टारगेट में मैं थोड़ा चाह रहा हूँ आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो तो, लेकिन सेफ भी रखना है। 1.4 कर देता हूँ पहला, 0.4, ठीक है। ये आपका पहला टेक प्रॉफिट है। इस पे अगर हम दूसरे पे जाएं, 2.2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम जाते हैं 1.469। फिर यहाँ पे मैं जा रहा हूँ 4.969। फिर यहाँ पे हमारे पास एंड 1.555, ठीक है भाई। तो ये इसके स्पॉट के टेक प्रॉफिट्स हैं। आराम से आपने बाइंग करनी है भाई, ये पोस्ट कर सकते हैं सिग्नल आप, पोस्ट कर दो। अब देखो ये पंप तो करना शुरू कर दिया इसने। इंशाल्लाह ताला पहला टारगेट हमारा जल्द ही अचीव होगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बैठी है 1.6 तक, तो ये मरे से मरा जाएगा वैसे। लेकिन मैं आपको पहले ही एग्जिट करवा रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन 1.5 है हमारी एक इसकी रेजिस्टेंस, 4 आवर की टाइम फ्रेम के अंदर बैठी है। वहाँ से इसको ये एक आध विक मारेगा ना ऊपर की, तो हमारा आखिरी टारगेट भी हिट हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े ही समझो ये स्कैल्प ही है एक तरीके से, ठीक है। और इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है फिल वक्त, लॉन्ग एज हमारी मार्केट ज़्यादा नीचे की क्रैशिंग नहीं करती है, लेट्स से 24 पे नहीं जाती है, तो वी आर गुड, ठीक है भाई। इसीलिए थोड़ी मीडियम रिस्क, मीडियम टू हाई रिस्क टाइप है, लेकिन मीडियम रिस्क इज़ फाइन फॉर द टाइम बी।
ठीक है भाई, देख लें सिग्नल, और कॉपी कर लो, लिख लो, पेस्ट कर लो, जो करना है कर लो। अगर कोई बिल्कुल ही न्यू है, न्यू कमर है आप, तो भाई आप इसको जो है वो डेमो ट्रेडिंग के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, देख लिया, समझ लिया। सर गोल्ड एनालिसिस कर दें, खरीद लो, गोल्ड गोल्ड खरीद लो। टीम ने आप लोगों को सिग्नल दिया था, वो स्विंग ट्रेड थी। मेरे दो अकाउंट हैं, दोनों से लाइक करता हूँ। थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ओपी इज फ्रॉम सपोर्ट टू टॉप। वेव्स की ट्रेड वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। देखो, जो चीज़ें बाइंग जोन में बैठी है ना, उनको वो वैलिड है। ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है जी दोस्तों, देख लिया आप लोगों ने, समझ लिया। देख लिया आप लोगों ने ओपी की ट्रेड। पार्ट्स के अंदर एंट्री करना, पार्ट्स के अंदर एग्जिट करना। थर्ड, टेक प्रॉफिट टेक लाजमी तौर पे अपनी सीड अमाउंट बाहर निकाल लिया करो, लाजमी। ठीक है, भले आप 10 10 20 20, यार वट एवर यू सेल, सेल कर दिया करो, कुछ ना कुछ सेल जरूर किया करो। ठीक है, तो ये वाला काम आप लोग किया करो, और आखिरी टेक प्रॉफिट में आपका सिर्फ जो है ना वो प्रॉफिट होल्ड होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, बाकी अगर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ट्रेडिंग आएगी खुद ब खुद, वहाँ पे आपको खुद आपका हाथ साफ हो जाएगा कि हाँ भाई कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ आ गई बात? ठीक है, चलें जी दोस्तों, होपफुली आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अब जो है आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।